सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड ईश्वर की कृपा से आज डे 62 है। और डे 62 पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया प्लान कॉम्बिनेशन जो प्रोटेक्शन प्लस को लेकर के बनाया गया है। राइट, प्रोटेक्शन प्लस जो एलआईसी ने रिसेंटली नया प्लान लॉन्च किया है। ठीक है, और बहुत ही उम्दा प्लान है और एचएनआई क्लाइंट्स के लिए एक और आज कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये जो सीजन है ये चल रहा है दोस्तों, ये सीजन चल रहा है एनआरआई कस्टमर्स का। और एनआरआई कस्टमर्स मोस्टली आपके एचएनआई क्लाइंट्स होते हैं। ओके, सो इनके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हमारे नए प्रोटेक्शन प्लस में आए हुए हैं। उम्मीद है आप सभी ने कल इसका सेशन भी अटेंड किया होगा। कल मैंने इस पे सेशन रखा था, पेड सेशन था। ठीक है, एंड जो लोग एमडीआरटी प्रो एंड फाइनेंशियल डॉक्टर में एनरोल्ड हैं उनके लिए कोई चार्ज नहीं था। तो अगर आपने मिस किया है तो आपके कोर्सेज में ये ऑटोमेटिकली आज अपलोड हो जाएगा। आज दोपहर को ये दोनों प्लान आपके, जो भी रिकॉर्डिंग मैंने आपको प्रोवाइड की है राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी में, उसमें आपको अपलोड हो जाएगा। जिन्होंने मेरी राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी की मेंबरशिप ली हुई है, राइट, उन्हें मैंने सारे प्लान एक्सेस दिए हुए हैं। उसमें भी ये रिकॉर्डिंग जो है आज दोस्तों अपलोड हो जाएगी। राइट, बट जबरदस्त प्लान। जब मैंने पूरा स्टडी किया तो शायद कोई भी ऑप्शन यहाँ पे छूटा नहीं है, सिर्फ एक डिसेबिलिटी के अलावा, एक डिसेबिलिटी कवर के अलावा एक भी ऑप्शन एलआईसी ने इन दोनों कॉन्सेप्ट में नहीं छोड़े। एंड प्रोडक्ट मैनेजर को मैंने बीच में मैसेज किए थे, आएगा डिसेबिलिटी कवर भी एक दिन जरूर आएगा टर्म प्लान के साथ। बीच में आया था जी बीमा करण में, लेकिन चला गया। बट ओके, जो भी दो उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। सो ऑसम कॉम्बिनेशन है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, कि एलआईसी ने बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन या बहुत जबरदस्त प्लान हमको दो दिए हैं, जिसे हम मैक्सिमम कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। बिकॉज प्रोडक्ट चिपकाने की जगह अगर हम प्रोडक्ट सेल करेंगे, राइट, यानी हम सॉल्यूशन सेल करेंगे, तो बिकने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। राइट, सो आइए स्टार्ट करें। इफ यू ऑल आर रेडी, स्टार्ट करें आज का सेशन। आज के कॉम्बिनेशन को समझे, आई उम्मीद है जो लोग देर से ज्वाइन किए हैं आप सभी को आप सभी को मिल गया होगा। तो आज का कॉम्बिनेशन है दोस्तों फॉर्च्यून 360 डिग्री प्लस। फॉर्च्यून 360 डिग्री प्लस मीन्स ये जो कॉम्बिनेशन है ये वाकई में आपकी लाइफ में फॉर्च्यून लेकर के आने वाला है, भाग्य लेकर के आने वाला है। सो आप पिक्चर्स भी दे सकते हो, है ना, रॉयल एयरक्राफ्ट। आप मल्टीप्लाई करके ऐसी जिंदगी जी सकते हो, और ऐसी जिंदगी जीने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है। सो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एनआरआईज के लिए ये कॉम्बिनेशन बनाया गया है दोस्तों, और प्रेजेंटेड बाय मी भावना प्रीतवानी, आपकी वेल्थ कोच। ओके, पूर्ण रूप से तो नहीं हूँ लेकिन बनने की पूरी कोशिश करूंगी। सो ये कॉन्सेप्ट किसके लिए बेस्ट है? 18 से 60 साल के व्यक्ति को आप ये प्लान दे सकते हैं। बिलो दैट है तो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बिलो दैट क्या चेंज करना है। ठीक है, होलिस्टिक वेल्थ सॉल्यूशन है इस प्लान में, यानी इस कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन आप अपने बच्चे की चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग में, मैरिज प्लानिंग में, रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्डिंग में, एसेट क्रिएशन में, टैक्स फ्री इनकम बिल्डिंग में, हर तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आप मल्टी प्लान की तरह यूज कर सकते हैं। तो 6 पावरफुल पिलर्स जो है इस प्लान के वो यही है 360 डिग्री के, कि ये मल्टी नीड सॉल्यूशन है। एक ही इन्वेस्टमेंट में आपके मल्टीपल नीड्स सॉल्व आउट हो जाते हैं, गारंटेड लाइफ टाइम इनकम आती है, नो लॉस लिक्विडिटी है ना। जनरली आप पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो 90% तक आपको लॉस होता है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने क्रिएट किया है आफ्टर 26 ईयर, आप पॉलिसी को कभी भी सरेंडर कीजिए। आपको लगता है ना कि इनकम नहीं चाहिए, कभी भी सरेंडर कीजिए, गारंटेड 2 करोड़ रुपए पॉकेट में आने ही आने हैं। राइट, टैक्स सेवी इन्वेस्टमेंट है, एटीसी 1010D का बेनिफिट है। लीगेसी जो आप ट्रांसफर करते हो यदि वो प्रॉपर्टी होती है तो बहुत दिक्कत आ जाती है, राइट, लेकिन यहाँ पे कोई किसी का सिग्नेचर नहीं लेगा, आप मल्टीपल नॉमिनीज रख सकते हैं। ठीक है, सो पूरी लीगेसी टैक्स फ्री ट्रांसफर होने वाली है। होल लाइफ प्रोटेक्शन है इस प्लान में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है। राइट, क्यों? क्योंकि एलआईसी के कॉन्सेप्ट हैं इसमें। सो एलआईसी इज बैक्ड बाय सॉवरेन गारंटी सेक्शन 37। तो आइए जानते हैं कैसे ये कॉन्सेप्ट वर्क करेगा। जैसे आप सभी को पोस्टर मिला होगा, इस पॉलिसी का जो फेज है वो शुरू होता है डे 1 से। जब तक आप जिए, चाहे आप 100 साल जिए, चाहे आप 120 साल जिए, चाहे, क्योंकि जापान में लोगों की उम्र इतनी है, राइट, अगर कोई जापान वाली हेरिडिटी लेकर के यहाँ इंडिया में आया तो वो लंबा जिएगा। राइट, सो यहाँ पे
पहले दिन से ये जर्नी शुरू होती है और आपकी आखिरी सांसों तक इस पॉलिसी की जर्नी चलती रहेगी। पहला बेनिफिट जो हो सकता है, 15th ईयर पे अप्रोक्स 34 lakhs की टैक्स फ्री मैच्योरिटी आने वाली है, जो बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए आप एजुकेशन फंडिंग के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है। सेकेंड एडवांटेज है जो एडवांस स्टडीज के लिए 58 लाख रुपीज 20th ईयर पे आप बच्चों के लिए यूज कर सकते हो, या आप और किसी चीज के लिए भी यूज कर सकते हो। दैट इज नॉट नेसेसरी कि आप चाइल्ड के लिए ही यूज करो, आपकी जो नीड है आप उसके लिए ये यूज कर सकते हो। 25th ईयर पे अप्रोक्स 1 CR का कॉर्पस आता है आपके पास, वो टैक्स फ्री है। आप चाहे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, चाहे मैरिज प्लानिंग में इन्वेस्ट करें, चाहे बिजनेस एक्सपेंशन में यूज करें, या चाहे वेल्थ ट्रांसफर करें, लीगेसी ट्रांसफर करें, हर तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। ये पूरा का पूरा पैसा टैक्स फ्री आने वाला है। और बेनिफिट नंबर 4, कि उसके अगले ही साल से जब तक सांसें चल रही हैं तब तक हर वर्ष 12 लाख रुपए यानी 1 लाख रुपए पर मंथ की पॉकेट मनी आपको टैक्स फ्री आने वाली है। राइट, अंटिल आप जो मान लीजिए आपने 30 साल की उम्र में ये प्लान लिया, और यहाँ से 26th ईयर से यानी 56th ईयर से आपने इसके बेनिफिट लेने शुरू किए, आप 85 की उम्र तक लाइव रहे, तो 30 साल तक आपने इनकम ली, यानी टोटल 3 करोड़ 60 लाख रुपए आपने इनकम एंजॉय की। मान लो आप 35 साल और जीते हैं, 90 साल की उम्र तक जीते हैं, तो आपने 4 करोड़ 20 लाख की रॉयल्टी एंजॉय की। आप अगर 95 ईयर्स तक जीते हैं, 40 ईयर्स तक, आपने 4.8 करोड़ की रॉयल्टी एंजॉय की। और आप 100 तक भी जीते हैं तो भी आपके घर में ये पैसा आना नहीं रुकेगा। 6 करोड़ की रॉयल्टी आप एंजॉय कर रहे हैं, और उसके बाद भी 2 करोड़ 30 लाख की लिक्विडिटी तो है ही। और आपकी उम्र अगर इससे भी कम है तो ये रॉयल्टी और भी ज्यादा है, ये लिक्विडिटी और भी ज्यादा है दोस्तों। राइट। सो हर तरीके से ये कॉन्सेप्ट 360 डिग्री आपको हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, कभी भी सरेंडर करो, 25 साल के बाद 2 करोड़ रुपए आपके हाथ में आने ही आने हैं। राइट, 2 करोड़ रुपए आपके हाथ में आने ही आने हैं इस प्लान में। सो टोटल वेल्थ क्रिएशन अगर मैं बात करूं तो 15 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 17 लाख गई। गारंटेड पे आउट मान लो आपने 15 20 25 साल पे जो मैच्योरिटीज आई, 34 लाख 58 लाख 1 CR 1.92 करोड़ की मैच्योरिटी आपने एंजॉय की, उसके साथ 12 लाख की इनकम आपने हर साल एंजॉय की, और 2 करोड़ की लिक्विडेबल एसेट भी आपने एंजॉय की। आप सिर्फ 30 साल भी जिए, 26 साल के बाद 30 साल भी जिए, तो टोटल जो आपने अमाउंट एंजॉय की वो 5 करोड़ 52 लाख रुपए है। कितनी? 5.52 करोड़ रुपीज प्लस 2 करोड़ की एसेट, यानी टोटल आज की उम्र आपकी 30 साल है, 26 साल से ये मैच्योरिटीज ली, और 30 साल आपने एंजॉय की रॉयल्टी, तो टोटल मान लो आपने 7.52 करोड़ रुपए एंजॉय किए, और वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट का 6.5 गुना तक होगा। और टैक्स, सबसे बड़ा हेडेक जो आप लोगों के लिए है टैक्स, वो टैक्स आपका बचा दोस्तों। अब इतना ही नहीं, ये तो थी जीवित रहने की बात, क्योंकि अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि LIC एजेंट मरने की बात करता है। वी आर नॉट एजेंट्स, वी आर एडवाइजर्स, एंड हम जीवित रहने पर ज्यादा पैसा देते हैं, हम उनमें से एक है। राइट, बट एज अ ड्यूटी, क्योंकि प्लान बी भी तो लाइफ में होना चाहिए ना। अगर आप कुछ भी प्लान करते हैं, कोई कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक इनकम तो होती है, सेकेंडरी इनकम भी प्लान करनी पड़ती है। ट्रेंड चल रहा है ऐसा। राइट, अगर आप नहीं करते तो आप दुनिया में कहीं ना कहीं पीछे है। तो प्लान बी लाइफ में हमेशा होना चाहिए, तो वही प्लान बी अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे, कि इस प्लान में पहले दिन से 1.28 करोड़ का बेस कवर है। मान लीजिए 30 एज के लिए हमने इसे कैलकुलेट किया है। 1 करोड़ 28 लाख का पहले दिन से कवर है, जो सारे पे आउट्स देने के बाद भी लास्ट में 2.3 करोड़ 2.3 यानी 2 करोड़ 30 लाख तक ये बढ़ता है। और इतना ही नहीं, एक्सीडेंटल कवर भी है जो पहले दिन से 2.28 करोड़ का है, जो अगले 25 सालों में 2.99 करोड़ हो जाता है। सारी मैच्योरिटीज आपके पास आ गई, ठीक है, और उसके बाद ये बढ़कर के 2.3 करोड़ तक 100 ईयर की एज तक नॉर्मल कवर तक बढ़ता है। अब इतना ही नहीं, क्या आपका बिजनेस, क्या आपकी बैंक, क्या आपका FD, क्या आपकी प्रॉपर्टी आपको डिसेबिलिटी में प्रोटेक्ट करती है? मैंने बोला ये 360 डिग्री प्लान है, फॉर्चून 360 डिग्री। राइट, सो वाकई में ये प्लान फॉर्चून 360 डिग्री है। ईश्वर ना करे ये किसी के साथ हो, लेकिन अगर होता है तो आपके
15 ईयर के पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म में भगवान न करे ड्यू टू एक्सीडेंट परमानेंट डिसेबिलिटी आती है तो 4.8 लाख तक आपके इंस्टॉलमेंट माफ हो जाते हैं। मान लीजिए भगवान न करे ये तीसरे साल हुआ तो 12 साल की किस्तें आपकी माफ हो गई, है ना। 12 साल की किस्तें आपकी माफ हो गई, 4.8 लाख की आपकी मंथली इनकम आनी शुरू हो जाती है 62,500 की, यानी 75 लाख का एक बैकअप प्लान आपके लिए पड़ा ही है जो आपकी लाइफस्टाइल को बिल्कुल जीरो पे नहीं लेकर के आएगा और सारे प्लान बेनिफिट्स कंटिन्यू रहेंगे, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये परमानेंट डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट 5वें वर्ष हुई तो आप 62,500 रुपए आपको मिलने शुरू हो जाएंगे हर महीने, है ना। अगले 10 सालों के लिए आपने 40 लाख रुपए प्रीमियम बचाया, ठीक है। 4.8 लाख यानी 48 लाख रुपए आपने प्रीमियम बचाया और फिर भी आपको ये मैच्योरिटीज इनकम सब मिलता रहेगा। बाकी का डिफरेंस रहा प्रीमियम का, ठीक है, वो आपको पे करना पड़ेगा लेकिन आपके पॉकेट में पैसा आ रहा है, राइट। सो वो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, तो बाकी की मैच्योरिटीज गारंटीड हो जाएगी। अब ये सिनेरियो ईश्वर न करे 15 साल के बाद यानी पीपीटी के बाद हुआ, प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद हुआ तो क्या होगा, 16 to 70 ईयर तक ईश्वर न करे ड्यू टू एक्सीडेंट अगर ये डिसेबिलिटी आई तो आपको एडिशनल मंथली इनकम 62,500 रुपीज की मिलेगी। आपके पॉकेट से कुछ नहीं आने वाला, एडिशनल जो बेनिफिट्स है वो सब कंटिन्यू रहेंगे, आपको 75 लाख का एडिशनल सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। आइए टैक्स कंपैरिजन करते हैं। फीचर्स तो मैंने बता दिए, बाकी सब एसेट से हम इसका टैक्स कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट जो किया फॉर्चून 360 डिग्री प्लस, ऑलमोस्ट आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 5 लाख कन्वेंशनल एंड 3 लाख आपका यूलिप में जा रहा है, तो 50,000 आप घर में किसी और के नाम पे सेटल कर सकते हैं, राइट। 4,80,000 कन्वेंशनल प्लान में जा रहा है, 2023 का जो नया नियम है उसके बाद का। और मैं आपको बता दूं ये प्लान जिस एसेट क्लास के लिए, जिन लोगों के लिए, जिन प्रोस्पेक्ट्स के लिए है, उनको ऑलरेडी टैक्स हर जगह पे हैरान कर रहा है। अगर यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बेटर ही है एसेट एलोकेशन की तरह। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलते सिवाय ईएलएसएस के। रियल एस्टेट में आपको 5 to 7% नॉन डिडक्टेबल रहती है, स्टैंप ड्यूटी लगती है, आप खरीदते हो प्रॉपर्टी तो। फिक्स डिपॉजिट में कोई डिडक्शन नहीं है ना। एफडी लिमिट्स की जो 15,000 की है या सीनियर सिटीजन है उसके हिसाब से। गोल्ड बॉन्ड्स कोई डिडक्ट नहीं होता फिजिकल बॉन्ड्स पे, ठीक है। और यहाँ पे ग्रोथ टैक्स देखो, फॉर्चून 360 डिग्री में ऑलमोस्ट आपको कोई टैक्स नहीं देना। टैक्स ऑन डिविडेंड्स आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में देने पड़ते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स में आपको एनुअली टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है, आपको एनुअली टैक्स देना पड़ता है। देन फिक्स डिपॉजिट में एनुअल इंटरेस्ट आपको टैक्सेबल इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग होते हैं। गोल्ड में आपको वेल्थ टैक्स देना पड़ता है। विड्रॉ करोगे फॉर्चून 360 डिग्री में आपको टैक्स फ्री इनकम है। 12.5% एलटीसीजी आपको देना पड़ता है। डिडक्टेबल 1.25 रहता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, और एसटीसीजी लेते हैं तो 20% है। रियल एस्टेट में भी 20% एलटीसीजी लगता है, ठीक है। टीडीएस जो है, टीडीएस जो है ये आपको देना पड़ेगा फिक्स डिपॉजिट में, जिसे इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आप ट्रीट करेंगे। गोल्ड में भी 20% एलटीसीजी लगता है। ये मैं बता रही हूँ क्यों, क्योंकि अगर ऐसे क्लाइंट से आप मिलते हैं तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंट एसेट्स में क्या टैक्स लगते हैं, ठीक है। फॉर्चून 360 डिग्री आपके नेट रिटर्न मैक्सिमाइज करेगा। यहाँ पे आपको 7.5 करोड़ रुपए पे 60 से 80 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा इक्विटीज में। रियल एस्टेट में 1 से 1.5 करोड़ तक का टैक्स देना पड़ेगा। फिक्स डिपॉजिट में 2 से 2.5 करोड़ का टैक्स देना पड़ेगा 30 साल के पीरियड में, ठीक है। इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग होगा। गोल्ड बॉन्ड्स में भी आपको टैक्स लगेगा 50 to 70 लाख का। सो सब इन्वेस्टमेंट एक जगह रखने से बेटर है कि आप इन एक्स को अलग अलग जगह पे पार्क करें, जिससे आप टैक्स मैनेजमेंट कर सकते हैं आपके क्लाइंट, है ना। टैक्स सेविंग, यहाँ पे आपको देखो पे आउट्स पे कुछ टैक्स नहीं देना, इनकम पे नहीं देना। अब कई लोग बोलेंगे मैम इनकम इंटरेस्ट के साथ है, आपने इतने का लिया था, तो जब तक आपका प्रिंसिपल रिकवर नहीं हो जाता किसी भी इन्वेस्टमेंट में तब तक आपको टैक्स नहीं देना होता उस पर। और जब तक वो बारी आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, राइट। सो ये प्लान कॉम्बिनेशंस देखते हैं कि क्या इसमें हमने लिया है। सबसे पहले जीवन उत्सव प्लान 75 लाख सम एश्योर्ड के साथ लिया है, ठीक है, जो 15 ईयर की पीपीटी है, ओके। अगेन सेकंड प्लान जो लिया है हमने एलआईसी प्रोटेक्शन प्लस लिया है, 15 ईयर की टर्म है, 15 ईयर पीपीटी है।
1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और 1 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ हमने 20 टाइम्स रिस्क कवर लिया है, राइट। 20 टाइम्स रिस्क कवर हमने यहाँ पे लिया है, ओके। देन LIC प्रोटेक्शन प्लस 20 ईयर की टर्म है, 20 ईयर का पॉलिसी टर्म है, यहाँ पे 15 ईयर PPT लिया है, 1 लाख इन्वेस्टमेंट है, 20 टाइम्स रिस्क कवर लिया है, यानी 20 लाख रुपीज हो गया। देन LIC प्रोटेक्शन प्लस 25 ईयर पॉलिसी टर्म लिया है, 15 ईयर PPT है, अगेन 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। 10x रिटर्न लिया है, 10 टाइम्स इंश्योरेंस लिया। बोलोगे मैम 2.5 लाख की लिमिट है यूलिप में, तो 50,000 एडजस्ट कर लो घर में किसी और के नाम पे। और मैंने बोला कि ये क्लास जो है ऑलरेडी टैक्स दे रहा है, राइट। सो प्रोपोर्शनली सिर्फ 50,000 ही टैक्सेबल होगा LTCC के लिए, नॉट दी होल अमाउंट, ओके। सो आइए अब लाइव कैलकुलेशन देखते हैं कि कैसे आप इस प्लान का लाइव कैशन कर सकते हैं। लेट मी ज्वाइन विद माय मोबाइल। आप शाइन टैब ओपन कर सकते हैं। आई यूजुअली यूज दिस ऐप फॉर कैलकुलेशन, ओके। आपको शाइन टैब में प्लान मिक्सिंग में जाना है, और प्लान मिक्सिंग में जाके आपको ऐड न्यू करना है। फर्स्ट प्लान हमने यहाँ पे जीवन उत्सव 771 लिया है, ओके। यहाँ पे फॉर्च्यून 360, सॉरी 360 नाम देते हैं हम, ठीक है। 360 डिग्री, 30 ईयर क्लाइंट की एज है, 15 ईयर PPT हमने लिया है, 75 लाख रुपीज सम एश्योर्ड हमने लिया है। फ्लेक्सी बेनिफिट ऑप्शन हमने लिया है, और यहाँ पे फ्लेक्सी विड्रॉल हम 26th ईयर से कर रहे हैं। तो 30 ईयर का क्लाइंट है, 56th ईयर से हमने यहाँ पे विड्रॉल करना है 12 लाख रुपए का, ठीक है। 12 लाख रुपीज हम विड्रॉल कर रहे हैं, जो क्लाइंट को लाइफ टाइम इनकम देगा, ओके, और वेल्थ भी क्रिएट करेगा। देन हमने नया प्लान जो अपडेट हो चुका है टैब में, प्रोटेक्शन प्लस, ठीक है। प्रोटेक्शन प्लस हमने पहली पॉलिसी ली है 15 ईयर टर्म की, ओके, एंड 15 ईयर PPT रखा है। और यहाँ पे मैं इसे फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ में ही, यानी निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज हैं, लॉस के चांसेस कम होते हैं। रिस्क तो होता ही है, लेकिन लॉस के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 में बड़ी कंपनीज होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 12 रुपीज के आसपास एनएवी चल रहा है, 12% रिटर्न हमने गिना है, 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। और रिस्क कवर मैंने 20 टाइम्स दिया है। अब देखो 30 ईयर बिलो आपका क्लाइंट है, तो आप 35 ईयर बिलो आपका क्लाइंट है, तो आप उसे 40 टाइम्स, 40, 15 ईयर की PPT में 40 गुना रिस्क कवर दे सकते हो, राइट। और जो मोर्टेलिटी चार्जेस है वो रिफंडेबल है, राइट। हाँ, मैच्योरिटी थोड़ी सी कम हो सकती है ड्यू टू रिस्क कवर, बट आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि क्लाइंट बोलता है ना, नहीं मैं टर्म प्लान नहीं ले रहा और मुझे और भी ज्यादा रिस्क कवर चाहिए, तो आप ये भी प्रोटेक्शन भी दे सकते हो। एक्सीडेंटल बेनिफिट इसमें, ठीक है, आप ले लीजिए, ठीक है। 20 लैक्स ऐड हो गया यहाँ पे एक्सीडेंटल कवर भी। सो 34 लैक्स की मैच्योरिटी आ रही है। देन यहाँ पे अगेन हमने 886 प्रोटेक्शन प्लस प्लान लिया, ओके। अगली टर्म हमने 20 ईयर्स की ली है, 15 ईयर PPT लिया है। फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड मैंने सिलेक्ट किया, 12 रुपीज एनएवी चल रहा है, 12% रिटर्न गिनते हैं। अगेन 1 लाख रुपीज हमने इन्वेस्ट किया, और यहाँ पे भी 20 टाइम्स इंश्योरेंस दिया है ना। कैलकुलेट करते हैं, बिलो 50 आप अप टू 12 टाइम्स इंश्योरेंस दे सकते हो, ओके। 35 तक 40 टाइम्स मैक्सिमम दे सकते हो। ये डिपेंड करता है, कल जिन्होंने प्लान समझे होंगे उनको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐड प्लान करते हैं, ठीक है। अगेन हमने प्लान लिया 886, जो हमारा प्रोटेक्शन प्लस प्लान है, ओके। 25 ईयर पॉलिसी टर्म, 12 यहाँ पे फंड सेलेक्ट किया, स्मार्ट ग्रोथ, ठीक है। आप यहाँ पे 12 रुपीज एंड 12%, ओके। 1 लाख रुपीज हमने इन्वेस्ट किया, ओके। और यहाँ पे मैंने 10 टाइम्स ही लिया है, ताकि टैक्स फ्री रिटर्न आए उसके लिए, ओके। 1 करोड़ यहाँ पे रिटर्न आ रहा है, तो हमारा रिपोर्ट जो है ये ऑलमोस्ट बन गया है, ठीक है। सो यू कैन सी कि 15 ईयर तक ही पेमेंट जा रहा है। 34 लैक्स यहाँ पे रिटर्न आ रहे हैं, 58 लैक्स यहाँ पे अगेन रिटर्न आ रहे हैं, 1 करोड़ रिटर्न आ रहा है, लाइफ टाइम 12 लाख आ रहा है, फर्स्ट डे से 1.28 करोड़ है। ये एक्सीडेंटल कवर 2.28 करोड़ होगा, है ना, क्योंकि सबका गिन लिया है। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम एक्सीडेंटल कवर 1 करोड़ तक ही अलाउड है, एक्सेप्ट जीवन शिरोमणि, है ना। तो 2.28 करोड़ से एक्सीडेंटल कवर स्टार्ट होता है, ओके। फ्लेक्सी बेनिफिट आ रहा है। अब यहाँ पे देखो नेचुरल कवर, अब कभी भी पॉलिसी सरेंडर कीजिए, राइट।
आप कभी भी पॉलिसी सरेंडर कीजिए, अप्रोक्स 2 करोड़ रुपए आपके घर में आएंगे ही। अप्रोक्स 2 करोड़ रुपए आपके घर में आएंगे ही, जीते जी भी, और ईश्वर न करे डेथ हुई तो भी। राइट। सो इस प्रकार से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। जस्ट आई एम शेयरिंग दिस। ओके। सो दिस वाज कैलकुलेशन पार्ट। लेट्स टॉक अबाउट बीमा परिवार। बीमा परिवार कैसे कर सकते हो आप इस प्लान में। ओके। मोस्टली आपको मोस्ट ऑफ इंश्योरेंस इसमें प्राइमरी अर्निंग पर्सन के नाम पर देना है। जस्ट 2138 का डेली इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। स्पाउस चिल्ड्रन सबको कवर कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे जो जीवन उत्सव है आप 60 ईयर की एज तक दे पाओगे। 18 से लेकर के 65 तक आप प्रोटेक्शन प्लस दे सकते हो, ठीक है। और एक और प्लस पॉइंट की, मान लीजिए 18 बिलो है, यूलिप आपको चाइल्ड के नाम पे देना है, तो इंडेक्स प्लस दे दीजिए। इंडेक्स प्लस या SIIP 15-15 की टर्म से तो दे ही सकते हैं 3 इयर्स चाइल्ड को। 20 की टर्म है वो भी दे सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल करके प्रीमियम पे कीजिए, ऑलमोस्ट उतना ही रिटर्न आएगा। सिर्फ आपके पास सम एश्योर्ड बढ़ाने के ऑप्शन नहीं होंगे, है ना, तो रिप्लेस कर सकते हो आप यहाँ पे और बीमा परिवार कर सकते हो। राइट। अब यहाँ पे टोटल SUC जो है 1 करोड़ 28 लाख है, यानी मेडिकल तो आना ही आना है। राइट। लेकिन डिवाइड एंड रूल भी कर सकते हो। जैसे क्लाइंट 35 ईयर बिलो है तो नॉन मेडिकल प्रेफर्ड ग्रुप में 1-1 करोड़ की लिमिट होती है, 10 लाख से अबव इनकम है। नॉन मेडिकल स्पेशल में 50 लाख की लिमिट होती है, FMR के साथ, है ना। तो आप डिवाइड एंड रूल कर सकते हो, 2 साल से के बाद फिर से प्लान देकर के आइए, ठीक है। अब यदि आप MDRT करना चाहते हो तो जस्ट 6 कॉन्सेप्ट, चाहे प्रीमियम से करें चाहे आप कमीशन से करें, जस्ट 6 कॉम्बिनेशन से आप MDRT अचीव कर सकते हो। 18 कॉम्बिनेशन से आप COT एंड 35 कॉन्सेप्ट से आप TOT अचीव कर सकते हो दोस्तों। राइट। गैलेक्सी क्लब आपका प्रीमियम बेसिस ही होगा, है ना, और कॉर्पोरेट क्लब कमीशन से होगा। गैलेक्सी क्लब के फर्स्ट ईयर के लिए आपको 5 कॉन्सेप्ट लगेंगे एंड सेकंड ईयर ऑनवर्ड 6 कॉन्सेप्ट लगेंगे। कॉर्पोरेट आपका बाय कमीशन होगा, 14 कॉम्बिनेशन लगेंगे, ठीक है। इलाइट के लिए फर्स्ट ईयर 19, सेकंड ईयर ऑनवर्ड 16, इलाइट E1 27 फर्स्ट ईयर, 24 नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। इलाइट E2 40 कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर एंड 35 कॉन्सेप्ट नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। इलाइट E3 53 कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर एंड 45 कॉन्सेप्ट नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। बोलोगे प्रोस्पेक्ट कौन, तो प्रोस्पेक्ट HNI एंड NRI सेगमेंट, ठीक है। जिनके पास पैसा है, जो प्रीमियम दे सकते हैं, उन्हीं के पास जाना है, ये उन्हीं के लिए है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्शंस की। क्या क्या ऑब्जेक्शंस आपको आ सकते हैं। पहला ऑब्जेक्शन, रिटर्न्स कम है। राइट। मार्केट ज्यादा रिटर्न दे सकता है, बिल्कुल सही, है ना, बिल्कुल सही। शेयर बाजार में ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन फॉर्च्यून 360 डिग्री बाजार से compete नहीं कर सकता। क्या आपका बाजार पहले दिन 7.5 लाख रुपए निवेश करने पर आपकी फैमिली को एक्सीडेंटली 2.25 करोड़, नॉर्मल 2.25 करोड़ का कवर देता है, प्रोटेक्शन देता है, गारंटी देता है? नहीं दे सकता। राइट। उस समय आप रिटर्न कंपेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये 1000% से भी अधिक है। राइट। 2008, 2020, 2022 में जब बाजार 50-60% गिरा था, फॉर्च्यून 360 डिग्री के रिटर्न बिल्कुल वही थे। जीरो उतार चढ़ाव गारंटीड। राइट। सो think before investing all the money at the same place. You should focus on asset allocation. You should also focus on peace of mind. सुकून की नींद आना भी बहुत जरूरी है। आप क्या चाहेंगे, आप चैन से जीना चाहेंगे या सब कुछ रिस्क पे लगा के बढ़ना चाहेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, इन्वेस्टमेंट पीरियड इज टू लॉन्ग। 15 साल लंबा लगता है, लेकिन वेल्थ बनाने के में समय लगता है। क्या आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, वो आपको पहले दिन से ही प्रॉफिट देना शुरू कर देता है, या आप ये बोलते हो कि नहीं, कम से कम 5 या 10 साल तो मुझे देने ही पड़ेंगे अगर मुझे अच्छे से सेटल होना है ना। यहाँ यूनिक क्या है कि आप 15 साल बाद पेमेंट बंद कर देते हैं और पूरी जिंदगी आपको बेनिफिट मिलता रहता है। रियल एस्टेट से कंपेयर करें, 20-25 साल EMI और फिर एप्रिसिएशन की उम्मीद। यहाँ 15 साल पेमेंट, फिर गारंटीड पे आउट्स, है ना, लाइफ टाइम, है ना, अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, राइट, या आपके रिटायरमेंट के लिए, आपकी पीस ऑफ माइंड के लिए गारंटी जरूरी है, ना कि रिस्क। राइट। सो ये आप बोल सकते हैं अपने क्लाइंट को। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, व्हाट अबाउट लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कब ले सकते हैं, तो देखो 5 साल के बाद आप पूरा अमाउंट लिक्विडेट कर सकते हैं, बाकी पेडअप में चला जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग पे आउट मिलता रहेगा, या आप लोन भी ले सकते हैं। इन्फ्लेशन विल इरोड दी वैल्यू। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, है ना, आज का 12 लाख 30 साल के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, है ना, बिल्कुल सही है।
आज का 12 लाख प्री टैक्स इनकम 17 लाख के बराबर है, जो ऑलरेडी इनकम को, इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है, क्योंकि आप 30% टैक्स स्लैब में आ रहे हैं। राइट। अगर इन फ्यूचर 12 लाख की आपकी बिजनेस इनकम आती है तो उस पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, या उस समय का जो टैक्स है, क्योंकि आप यूएस वगैरह सब जगह देखो 50-50% टैक्स लगते हैं। तो आप सोचिए, ये आपके ऑलरेडी इन्फ्लेशन को बीट करके रिटर्न दिया है और आपको ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा मुझे चाहिए, तो आप अपने घर में सबके नाम पर प्लान कर लीजिए। अगर आपने अपने घर में 4 लोगों के नाम पे ये प्लान किया, ठीक है, घर में आपके 4 हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, उनके नाम पे प्लान किया, तो घर में महीने में साल में 48 लाख रुपए की, 48 लाख रुपीज की इनकम आएगी। राइट। जो आपकी इन्फ्लेशन को बीट कर सकती है। आपको ऐसा लगता है मेरा खर्चा ज्यादा है, सो हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा करके और भी अच्छे से प्लान कर सकते हैं। अक्यूमुलेटेड कॉर्पस 2 करोड़ है, यानी आपके पास 4 प्लान लेते हो तो 8 करोड़ की लिक्विडिटी अवेलेबल होगी। राइट। सो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है जिंदगी में। मैं अक्सर कहती हूँ, डोंट पुट ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट, और वही रूल आपको एसेट क्रिएट करने में, वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, आई कैन गेट हायर रेट्स, हायर कवर एट चीपर, मैं सस्ते में खरीद सकता हूँ। राइट। हमारे पास भी ऑप्शन है सर, कोई बात नहीं। ये जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, अप टू 40 टाइम्स, यानी 3 लाख है तो 4 तिहाई 12, 3 लाख रुपए आपके यूलिप में इन्वेस्ट हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो 3 लाख का अगर आप 40 टाइम्स करें, तो 1 करोड़ 20 लैक्स, वो और उत्सव का 75 लाख बोनस ऐड किया, 2 करोड़ का इंश्योरेंस हम फर्स्ट डे से दे सकते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास है इस प्लान में, तो आप वो सजेस्ट कर सकते हैं। राइट। टर्म इंश्योरेंस जो है वो सिर्फ कवर देता है, वो सिर्फ मरने पर पैसा देता है, और आप ही लोग तो बोलते हैं हम मरने पर पैसा नहीं चाहिए, हमको जीते जी चाहिए। राइट। फिर भी आप बात करते हैं तो यहाँ पे 1.28 करोड़ है, प्लस 1.92 करोड़ आपको मैच्योरिटी मिल रही है, प्लस 12 लाख रुपीज लाइफ टाइम इनकम मिल रही है, और प्लस 2 करोड़ की लिक्विडिटी है, प्लस डिसेबिलिटी कवर भी है जो आपका टर्म प्लान नहीं देता। राइट। आपकी किस्तें माफ नहीं करता, आपके हाथ में पॉकेट मनी नहीं देगा। राइट। सो ये फैसिलिटी है इस प्लान में इनबिल्ट। वॉट इफ आई डाई अर्ली, अगर मेरी मृत्यु जल्दी होती है तो क्या होगा, तो आपके नॉमिनी को बहुत बड़ा लमसम अमाउंट होगा। उसमें भी सेटलमेंट ऑप्शन है, आप 5 साल के सेटलमेंट करके जा सकते हैं, कि ये अमाउंट उनके हाथ में पूरी देनी है, या मंथली देनी है, या ईयरली देनी है, या हाफ ईयरली देनी है, पार्ट ऑफ अमाउंट देनी है, या फुल अमाउंट देनी है, ये सब आप फिक्स करके जा सकते हैं। क्या है कुछ मार्केट में ऐसा जो आपको बता सके कि ये अमाउंट भले पड़ा रहे, मेरी फैमिली को इतना इतना देते रहना, है ना? नहीं होगा। राइट। हमारे पास ये भी ऑप्शन है। सो आज ही कनेक्ट कीजिए और अपने लिए बेस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए, क्योंकि भरोसे की मजबूत नींव एक बार के निवेश से शुरू होती है, और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक बार का निवेश आप सभी के लिए हमेशा का ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बना करके रहेगा। सो फ्रेंड्स, दिस वाज टुडेज कॉम्बिनेशन। डिड यू लाइक द कॉम्बिनेशन? सचिन जी, 12 रुपए एनएवी मैंने फ्लेक्सी ग्रोथ फंड को लेकर के लिया है। आप फ्लेक्सी स्मार्ट देखिए, देखिए इसमें सारे जो फंड्स हैं वो हमारे निवेश प्लस के हैं। ओके। और ये इंडेक्स प्लस के हैं। ओके। तो उसे देखते हुए लिया है। अभी तक ये क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से वही इसमें अलॉट होगा, वही फंड अलॉट होगा, वही एनएवी एप्लीकेबल भी होगा। बट फिर भी अपने ब्रांच मैनेजर से एक बार क्लैरिफाई कीजिए। ओके। जो मेरे एज पर नॉलेज बेस्ट था वो मैंने आपको सजेस्ट किया। मैम टर्म प्लान की जगह भी प्रोटेक्शन प्लस दे सकते हैं क्या, क्योंकि इसमें मल्टीपल टाइम्स है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी आपको बताती हूँ कि क्यों ऐसा करना चाहिए। देखो, टर्म प्लान आप करवाते हैं तो सबसे पहले 3 साल का आईटीआर देना कंपलसरी है, यस और नो? यस। ठीक है। दूसरी चीज, टर्म प्लान आप करवाते हैं तो आपको कंपलसरी मेडिकल करवाना पड़ेगा, राइट? राइट। हम्म। और उसकी हाँ जगह जी। मान लो कोई 30 साल का व्यक्ति है, अब उसकी इनकम 10 लाख से ऊपर है, एक अच्छा आईटी इंजीनियर है। ओके। उसकी इनकम 10 लाख से ऊपर की है, यानी वो नॉन मेडिकल प्रेफर्ड, ग्रेजुएशन अबव है, अच्छी जगह जॉब कर रहा है, प्रोफेशनल है, तो वो नॉन मेडिकल प्रेफर्ड ग्रुप में आता है ना? अब नॉन मेडिकल प्रेफर्ड ग्रुप में वो आता है तो उसको विद वीडियो एमईआर, सिर्फ जूम से डॉक्टर कॉल करके पूछेगा बीमारी है या नहीं, हाइट वेट लिखा है या, ठीक है, स्टैंडर्ड लाइफ है। तो हाँ, अगर उसके बीएमआई में कुछ भी प्रॉब्लम है तो नहीं कर सकते आप ऐसा।
स्टैंडर्ड लाइफ है, तो वो दुनिया के किसी, यानी यहाँ पे इंडिया में किसी भी कोने में बैठा है ना, या आउट ऑफ इंडिया बैठा है, तो वीडियो MER से उसका मेडिकल हो जाएगा ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए आपने प्रोटेक्शन प्लस में प्रीमियम दिया और 40 टाइम्स रिस्क कवर सिलेक्ट कर दिया, तो 1 करोड़ का इंश्योरेंस हुआ, 1 करोड़ का एक्सीडेंटल कवर हुआ, 15 ईयर की PPT आपको देनी है, राइट? 2.5 लाख रुपए निवेश करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी, हाँ जी। मोर देन 2 करोड़ की मैच्योरिटी टैक्स फ्री आने वाली है, बिना किसी मेडिकल के, मैम एक बिना किसी 44 की लेडी है, डायबिटीज है उसको, और टर्म प्लान की उसने मेरे से पूछा है, तो फिर क्या सजेस्ट करना चाहिए? मेडिकल करवाना ही पड़ेगा, डायबिटीज ऑलरेडी है, और हो सकता है LIC रिजेक्ट भी करे अगर ज्यादा होगा तो। अच्छा, टर्म प्लान पे ही जाना चाहिए फिर तो। दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन रिजेक्ट हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसका डायबिटिक रिपोर्ट कैसा है। ठीक है। हेलो। जी। मैम भावना फ्रॉम नागपुर। यस। एक्चुअली मैम एक क्वेरी ऐसा था, एक कस्टमर है उनका, मतलब 36 एज है बट ऑलरेडी उनको ब्रेन स्ट्रोक आ चुका है कई साल पहले। नाउ ही इज नॉर्मल फाइन, बट वो कहते हैं कि मुझे टर्म प्लान चाहिए है। बट टर्म प्लान की जगह हम उनको ऐसे सेविंग प्लान में इस तरह का कुछ प्रोविजन दे सकते हैं क्या? और दूसरा, LIC उसको मतलब मतलब जब अगर मेडिकल भी होगा उनका, तो आपका सजेशन क्या है? मतलब वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? वो कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा प्रीमियम लगेगा, और ये भी उनकी अभी की रिपोर्ट कैसे आती है उस पर डिपेंड करता है। तो मैम इसमें हम टर्म को तो नहीं दे पाएंगे उनको, बट सेविंग का हम प्रोविजन उसको इस तरह से करके दे हाँ, सकते हैं। कन्वेंशनल प्लान में आप दे सकते हैं, क्योंकि टर्म के लिए और भी स्ट्रिक्ट होता है अंडर। यस, करेक्ट मैम। ठीक है। और सब डिपेंड करता है, आपको सारे पहले के भी मेडिकल रिपोर्ट्स, डिस्चार्ज समरी सब देना पड़ेगा, और अभी के भी सारे रिसेंट रिपोर्ट्स करवाने पड़ेंगे, चाहे आप कुछ भी करवाइए। ठीक है। तो ऐसे में मैम अभी जैसे उनका एज 36 है, तो उनको लगेगा ही, मतलब मेडिकल होगा ही उनका, है ना? कंपलसरी ब्रेन स्ट्रोक आ गया, यानी कंपलसरी आपको करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि ओके। आप ये फॉर्म में आप डिस्क्लोज करोगे ही करोगे। एग्जैक्ट। यस मैम। ओके। सो फ्रेंड्स, स्मॉल अनाउंसमेंट इज देयर, आप सभी लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि 10 तारीख से 10th of December से वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओवर HNI एंड NRI मास्टर क्लास। ठीक है, जो 5 डेज का रहेगा और कंप्लीटली मेरे द्वारा ही लिया जाएगा, 10 दिसंबर से स्टार्ट होगा। ओके। और मेरे को दो सजेशन चाहिए, क्या इसे डेली रखना चाहिए या वीक में 2 सेशंस रखने चाहिए? 5 दिन के सेशन है, ठीक है, जिसमें आपका HNI NRI माइंडसेट, रेगुलेटरी गाइडलाइंस, NRI प्रोसेस कैसे होता है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, ग्लोबल एंड इंडियन टैक्सेशन रूल्स क्या है, ताकि हम उन्हें कन्विंस कर सकें HNI NRI को इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज, पिचिंग, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। ठीक है। और 5 HNI NRI टैक्स इम्पैक्टिव कॉम्बिनेशंस विद पावर पॉइंट, जैसे ये पावर पॉइंट है, SC5 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आई विल हैंड ओवर टू यू विद पोस्टर्स, जो आप मार्केटिंग के लिए या कनेक्शन के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है। जितने भी फॉर्म्स हैं NRI में लगते हैं, वो सारे फॉर्म्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और रिकॉर्डिंग दी जाएगी आपको 1 साल के लिए, राइट? 1 ईयर रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, जस्ट 2999 में, मोर देन 20,000। आप ये PPT है, एक सिंगल PPT मेरी मैं चार्ज करती हूँ 2,000 रुपीज। ठीक है। सो ऐसी 5 PPTs आपको मिलेंगी, 2,999 इसकी कॉस्ट है। बट एक ही सजेशन चाहिएगा कि आप 5 डेज कंटिन्यू लर्न करना पसंद करेंगे, या ये सेशन होना चाहिए वीकली 2? व्हाट यू सजेस्ट? ओके, डेली इज बेस्ट फॉर कंटिन्यूएशन टू सब्जेक्ट। ओके। सो फ्रेंड्स, आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर 9925278083 पर पेमेंट करके इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, और इसकी पूरी रिकॉर्डिंग वगैरह सब दी जाएगी, जो 10th दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, आज 7th है, यानी बस 4 दिन और 4 दिन के बाद ये सेशन स्टार्ट। ओके, अनिल रानपुरा जी 2। ओके। मेजोरिटी जिसके साथ होगी, करंटली 2 रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, और मैं आपको बता दूं, जो लोग फाइनेंशियल डॉक्टर के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, दे डोंट हैव टू पे फॉर दिस, क्योंकि उनको ऑलरेडी नेक्स्ट ईयर मैं ये सिखाऊंगी, तो ये मैं ले इसीलिए रही हूँ क्योंकि ये पिक आवर्स हैं जब NRIs इंडिया आते हैं, तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है।
राइट। आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। न्यू ईयर में जब आप HNI कस्टमर्स से रिलेशन बनाना शुरू करेंगे, जो भी मैं आपको इसमें एक्टिविटी दूंगी कि कैसे करना है, कैसे आपको इनका प्रोस्पेक्टिंग करना है, तो आपका एक बिजनेस करने का तरीका न्यू ईयर में चेंज हो जाएगा। और न्यू ईयर पे बहुत सारी पार्टीज ऑर्गेनाइज होती हैं। यहाँ पे गुजरात में तो सेलिब्रेशंस, मकर संक्रांति के सेलिब्रेशन होते हैं, बहुत सारे क्लब्स में सेलिब्रेशंस होते हैं, राइट। तो मैं आपको आइडियाज दूंगी कि कैसे, कहाँ पे, किसको प्रोस्पेक्ट करना है, ओके, और कैसे बात करनी है, ये सब सिखाऊंगी। इसीलिए इसे मैंने 10 दिसंबर को रखा है। मेरा विचार और थोड़ा पीछे रखने का था, लेकिन अगर तैयारी करके मार्केट में उतरो तो रिजल्ट्स और भी अच्छे आते हैं, राइट। तो आप में से यदि कोई इंटरेस्टेड है तो एनरोल कर सकता है। और दूसरा अनाउंसमेंट है फाइनेंशियल डॉक्टर का, फ्रेंड्स। फाइनेंशियल डॉक्टर कोर्स आ रहा है जो स्टार्ट हो रहा है 6 जनवरी से, हिंदी में एवरी ट्यूसडे 8 PM, ठीक है। एवरी ट्यूसडे 8 PM। अगर इंग्लिश में आपको करना है तो सब्जेक्ट टू 50 पार्टिसिपेंट्स रहेगा। आपके पास टीम है तो इसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश का जो टाइमिंग है वो रहेगा मॉर्निंग 8 AM का, सुबह 8 बजे, एवरी ट्यूसडे। और हिंदी का टाइमिंग है एवरी ट्यूसडे इवनिंग 8 PM, ओके। और जो लोग फाइनेंशियल डॉक्टर के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, दे डोंट हैव टू पे अगेन, ओके। उन्हें डबल बार पेमेंट देने की कोई जरूरत नहीं। यह एक साल का कोर्स है जो मेरे द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, फ्रेंड्स, जिसमें 48, कम से कम 48 सेशन रहेंगे। और उसके अलावा भी जैसे छोटे छोटे सेशंस बीच में आते हैं, यू डोंट हैव टू पे फॉर दिस अगेन एंड अगेन। 1 साल का कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम है। 5 बिजनेस प्रोजेक्ट मैं आपको दूंगी जो 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। 8 PM इन हिंदी, 8 AM इन इंग्लिश। वीक में एक सेशन रहेगा। उसके अलावा छोटे छोटे सेशंस रहे तो यू डोंट हैव टू पे अगेन एंड अगेन फॉर दैट। 4 फेज हैं इस कोर्स में। फाउंडेशन, ठीक है। फाउंडेशन में आपका फर्स्ट ओरिएंटेशन, क्योंकि देखो ज्यादातर लोग MDRT कब बन पाते हैं, जब उनका पहले से जनवरी से ये गोल फिक्स होता है, एक माइंडसेट फिक्स होता है कि मुझे MDRT करना है। तो पहले 2 सेशन ही मेरे आपके माइंडसेट पे रहेंगे, कैलकुलेशन पे रहेंगे, टारगेट पे रहेंगे, और फिर धीरे धीरे हम स्किल्स डेवलप करेंगे। और स्किल्स में भी पहला जो फेज है वो फाउंडेशन का है, क्योंकि बिना जमीन खोदे आप बिल्डिंग नहीं बना सकते। आपके सारे प्रोडक्ट्स कौन से हैं, कैसे पिच करना है, क्या अंडरराइटिंग है उनका, क्या इलस्ट्रेशन होने चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट उससे लगा सकते हैं, आपकी LIC एप्स सारी कैसी हैं, कैसे वर्क करती हैं। अंडरराइटिंग मास्टर क्लास रहेगी। नीड एनालिसिस कैसे करना है, प्रोडक्ट चिपकाने की जगह कैसे हम बड़ा प्रोडक्ट दे सकते हैं। सेकेंड फेज रहेगा बिग बिजनेस स्ट्रेटेजीज, जिसमें प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोचिंग, टेलीकॉलिंग स्क्रिप्ट्स दी जाएंगी, आपको पूरी सिखाई जाएंगी। HNI NRI मास्टर क्लास रहेगा जो मैं फिर से लूंगी सेकंड फेज में, और आप अभी भी सीख पाएंगे। टैक्सेशन मास्टर क्लास रहेगा, बिजनेस इंश्योरेंस, बल्क सेलिंग, बीमा स्कूल। मैंने बोला ना 5 प्रोजेक्ट्स में आपको देने वाली हूँ जिसपे आप वर्क करेंगे और आपका क्लाइंट बेस बढ़ सकता है। बिजनेस इंश्योरेंस, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप सीख ही रहे हैं और भी सीखेंगे। थर्ड फेज नीश स्पेशलाइजेशन का रहेगा, जिसमें आप चाइल्ड एजुकेशन एक्सपर्ट, मैरिज प्लानिंग एक्सपर्ट, रिटायरमेंट एक्सपर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट, या LIC वर्सेस अदर ऑप्शंस जो हैं, PPF, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, SSY, इनकी PPTs रेडीमेड में आपको प्रोवाइड करूंगी, सिखाऊंगी भी कि कैसे देना है, कैसे पिच करना है। तो आप खुद के वेबिनार्स भी ले सकते हैं इन टॉपिक्स पे मार्केटिंग के लिए। और इसके लिए आपको डिजिटल बनना पड़ेगा। तो डिजिटल में आपको जूम कैसे चलाना है, आपको वीडियो कैसे क्रिएट करनी है, कैसे एडिट करनी है ना। सोशल मीडिया मास्टरी पूरी आ जाएगी आपकी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ओके, FB एड्स कैसे चलानी है, हर चीज आप सीखेंगे दोस्तों। और इतना ही नहीं, क्वार्टरली बिजनेस रिव्यू आपका मेरा पर्सनल रहेगा 30 मिनट्स का। व्हाट्सएप सपोर्ट आपको पूरे साल व्हाट्सएप पे मिलेगा। ये इसी के लिए मैं सिर्फ 2000 मंथली चार्ज करती हूँ, फ्रेंड्स। 10 क्वेरीज आपकी अलाउड होती हैं, बट ये भी इसमें इनबिल्ट है। और 2 साल का रिकॉर्डिंग एक्सेस आपको एप्लीकेशन एज वेल एज वेबसाइट दोनों पे दिया जाएगा, राइट। ऑल दिस थिंग्स ओनली 21,000, 21,000 रुपए साल का। और उसमें दिसंबर तो फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहा है आपका। आप QR कोड स्कैन करके क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। आप 2 साल 3 साल जितनी क्रेडिट कार्ड आपको अलाउ करता है EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। और मुझसे EMI चाहते हैं तो 7,000 के 3 इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है। आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। एडवाइजर टू अचीवर करंटली जो सीरीज चल रही है 90 डेज की, आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, या QR कोड स्कैन करके और हमारा मोबाइल नंबर आप सेव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आप इस सक्सेस की जर्नी को जल्दी शुरू करेंगे, है ना। क्योंकि MDRT लास्ट के 3 महीनों में कभी नहीं होता, मुश्किल से होता है, लक बाय चांस होता है। लेकिन आपने अगर पहले से प्रिपरेशन की तो ये आपके लिए जल्दी भी हो सकता है। और आप लोग मेरी मदद भी कर सकते हैं इसे शेयर करके। आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो एनी क्वेश्चन और एनी क्वेरी?
रिगार्डिंग कोर्स और रिगार्डिंग कॉम्बिनेशंस। और जिन लोगों ने एनरोल किया है, जैसे अर्चना जी हैं, झरना जी हैं, ठीक है, कनु भाई है, ओके, श्रीनिवास जी है, यश गांधी जी है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट। बट एक और सपोर्ट मुझे चाहिएगा आप सभी का, कि आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने सर्कल पे। और स्पेसिफिकली अभी एनआरआई कोर्स के लिए लोग एनरोल कर सकते हैं, तो दो ऑप्शन है, या तो आप कोर्स के लिए एनरोल कर दो, बार बार फीस मत दो, या आप सिर्फ एनआरआई एचएनआई वाले कोर्स के लिए एनरोल करो। दोनों ऑप्शन आपके पास खुले हैं। तीसरा ऑप्शन यह है कि आपके थ्रू कोई भी रजिस्टर करता है तो 10% फ्लैट कैशबैक आपको दिया जाएगा, ठीक है। सो आपके पास अर्निंग का भी पोटेंशियल है, और एक्सपीरियंस तो आपने लिया ही हुआ है कि मैम कैसा सिखाती है। और कोई कंप्लेन है तो कंप्लेन भी कर सकते हैं। माई हार्ट एंड माई आईज, माई ब्रेन इज ऑलवेज ओपन टू एक्सेप्ट ऑल दिस थिंग्स। आर यू ऑल देयर? कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? एनीबडी वांट टू ऐड समथिंग? यस, नो? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? मैम हेलो। हाँ जी, मैम प्रोस्पेक्टिंग और जो आइडियाज रहेगी वो भी इसमें रहेंगे ना? सब यानी कुछ कैसे? रहेगा। A to Z रहेगा, A to Z, ए और टू जेड एक कैसे? LIC एजेंसी स्टार्ट। हम, पता है क्या होता है, हम एजेंट लोग जब LIC ज्वाइन करते हैं ना, तो हम इस फोकस के साथ नहीं करते कि हमें मंथली कम से कम 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए कमाना है। हम बस आते हैं कि पार्ट टाइम की तरह, और इसीलिए सब कुछ सीखने में हमारे 6-7 साल चले जाते हैं, जो मेरे साथ हुआ था। लेकिन जब मैंने सब कुछ सीखा, तो 4 साल में मेरा बिजनेस हर साल मल्टीप्लाई हो रहा है। टच वुड, मेरा बिजनेस हर साल मल्टीप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन पूरी क्लियर हो गई मेरी, सिखाते सिखाते। राइट। सो मैं चाहती हूँ यही, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। हम स्कूल जाते हैं, राइट, हम अच्छी जॉब के लिए 3 साल कॉलेज जाते हैं या 5 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो उसकी भी आप फीस तो देखो। उसकी भी फीस लाखों में होती है। बच्चे को पीजी किंडरगार्टन करवाना होता है, उसकी भी फीस लगभग लगभग 40,000 से स्टार्ट होती है और लैक्स तक जाती है। लेकिन ये हमारी एजेंसी में ही हम वो पोटेंशियल नहीं डालना चाहते, या डालते हैं तो कैसे, 5 दिन के कोर्स में डाल दिया, 6 दिन के कोर्स में डाल दिया। हम 1 साल पूरा लर्निंग को नहीं देते हैं, राइट। अगर उससे भी आपने स्कूल की तरह सीखना शुरू किया ना, उससे भी आपने स्कूल की तरह लेना शुरू किया ना, तो दोस्तों आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे कभी, राइट। यस, ट्रू। बस यही है कि हम अपने बिजनेस में वो उतनी सीरियसनेस नहीं दिखाते। मुझे घर वाले अलाउ, एक्सक्यूजेस आते हैं, मुझे घर वाले अलाउ नहीं करते, मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो है। लेकिन आप में अगर एक बार फोन पे भी बात करने का कॉन्फिडेंस आ गया, अब मेरी जो क्लोजिंग्स होती हैं वो अहमदाबाद की कम और आउट ऑफ अहमदाबाद ज्यादा रहती है, तो मेरे मोस्टली कॉल्स ऑनलाइन ही होते हैं, राइट। बट मैं क्यों कन्विंस कर पाती हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि किसमें उसे ज्यादा फायदा मिलेगा, मार्केट में क्या चल रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं समझ पाती हूँ, इसीलिए मैं उसे बेटर सॉल्यूशन दे पाती हूँ। मेरे मन में ये नहीं होता कि मुझे ऐसे यही प्रोडक्ट देना है। क्यों? क्योंकि मेरे पास 36 ऑप्शन अवेलेबल है उसे देने के लिए। या वो और कोई लेकर के आया कॉम्बिनेशन मार्केट से, तो ले भाई, इससे भी बेटर सॉल्यूशन है मेरे पास, भेज मुझे, मैं स्टडी करती हूँ कि ये आपके लिए बेटर है या नहीं, है ना। तो वो कब आएगा? जब आप अपनी सारी स्किल्स इंप्रूव करोगे, ठीक है। जी अर्चना जी, अनम्यूट कीजिए, आप कुछ कह रहे हैं। हेलो। जी। हाँ, मैं वही बोलती है कि ये प्रोडक्ट नॉलेज रहेगा ना तो कस्टमर के सामने कॉन्फिडेंस से बात करने के लिए इजी रहता है। कुछ भी क्वेश्चन रहते हैं, क्यूरी रहता है, तो इमीडिएटली हम लोग आंसर कर पाते हैं, वो मेन है। प्रोडक्ट नॉलेज रहेगा तो, और ऑन द स्पॉट कुछ भी क्वेरी रहेगा तो उसका भी हम लोग तुरंत उसको ये दे सकते हैं सॉल्यूशन। नहीं तो हम क्या करते हैं, क्योंकि लगाओ डीओ को फोन, लगाओ ब्रांच को हाँ, फोन, डीओ और को वहां कॉल से करते कभी हैं। रिस्पॉन्स मिलेगा या नहीं भी मिल सकता है, उनकी भी तो अपनी लाइफ है। सबसे मेन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते आता है, वो दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ले लिया तो कस्टमर का क्यूरी अपने आप सॉल्व हो जाता है। टैकल कैसे करना है ऑन द स्पॉट। राइट, वेरी राइट, वेरी ट्रू। अब जैसे किसी ने अभी पूछा था कि मैम इसमें कमीशन स्ट्रक्चर क्या है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, वो भी आपको पता होना चाहिए, ओके।
जैसे आपको कस्टमर ने पूछ लिया अगर मेरे को पैसा जल्दी चाहिए तो क्या करोगे? अब आपको ही टर्म्स कंडीशन, अच्छा मुझे पार्शियल विड्रॉल करना है तो कितना कर पाओगे? आपको ही टर्म्स कंडीशन नहीं पता तो आप उसको क्या बोलने वाले हो? रुको मैं देख के बताता हूँ। अब बोलेगा तू अपनी प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है तो मुझे क्या सॉल्यूशन देगा? राइट। सो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। हमेशा अच्छी स्किल्स के साथ जाओ। राइट। और आपको पता होना चाहिए मुझे क्या कहाँ मिल जाएगा। वो पूरा सॉल्यूशन आपको 1 साल में मिलेगा, 2 साल उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको रहेंगी। ठीक है। एंड यू कैन डू इट। और कोई प्रश्न है आपका तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज का सेशन यही कंक्लूड करते हैं। आर यू ऑल देयर? एनी क्वेश्चन? इफ हाँ नो, गुड यस यस बोलिए कनु भाई। હા ગુડ મોર્નિંગ બેન ગુડ મોર્નિંગ। એટલે હું બે જણને જોડાવું છે હું સોમવારે તમને એમને મોકલી આલું આપણે આ श्योर, એનઆરઆઈ કોર્સમાં चौकस चौकस। और कनु भाई खुद पिछली बार एनआरआई कोर्स अटेंड करने आए थे। कनु भाई कैसा रहा था आपका एक्सपीरियंस और आपको क्या रिजल्ट मिला? વેરી ગુડ 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 બેન વેરી નાઇસ ठीक है। થેન્ક थैंक યુ यू બેન सो मच। माय प्लेजर। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल मॉर्निंग 9:30 AM। ओके। ઓકે થેન્ક યુ बाय एंड हैव अ गुड डे। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जो लोग ऑनलाइन यूट्यूब पे देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर watching and don't forget to subscribe the channel, don't forget to share and don't forget to comment that how you are feeling, आपको कैसा लग रहा है।